हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से यूट्यूब चैनल डॉक्टर बिजानिया हेल्थ ग्रो पर। दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले कुछ वीडियोस में बात की, डायबिटीज़ क्या होता है, किस तरह से होता है, समाज में किस रूप में है। हमने ये भी जाना कि डायबिटीज़ कितने प्रकार का होता है और हमने ये भी देखा कि डायबिटीज़ का डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं। अलग अलग तरह के टेस्ट है, उनका क्या क्या रोल है, अलग अलग नाम मैंने बताए, जैसे प्री डायबिटीज़, डायबिटीज़, कॉम्प्लिकेशन, 5 तरह के कॉम्प्लिकेशन होते हैं, उनको कैसे जांच सकते हैं। ये सब हम आप जान चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ में। आपने अगर हमारे पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कृपया आप जाके पहले वो देखें ताकि आपको ये वीडियो समझ में आए। इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं कि डायबिटीज़ सपोज हो गया, डायग्नोसिस हो गया, पता चल गया, अब इसका ट्रीटमेंट पार्ट जो है, अब डायबिटीज़ का इलाज कैसे करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है डायबिटीज़ का इलाज, वो कैसे करना है। डायबिटीज़ का इलाज के बारे में दोस्तों मैं बोलना चाहूँगा कि डायबिटीज़ का इलाज सिंपली यूँ नहीं है कि आपने जस्ट शुगर चेक करवाया, आप दवाई ले रहे हो, वो इलाज हो रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत चीज़ है। ये भी नहीं है कि एक बार आपने डॉक्टर की सलाह ली, कुछ दवाएं लिखाई, वो आप ले रहे हो, मतलब इलाज चल रहा है। नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है। डायबिटीज़ के इलाज को बांटा जाता है 4 भागों में। 4 तरह के इलाज होते हैं, 4 भागों में डायबिटीज़ के इलाज को बांटा जाता है। पहला भाग होता है, वो होता है डाइट, यानी आपका खान पान किस तरह से आपको चेंज करना है अपनी बीमारी के अकॉर्डिंग। दूसरी चीज़ होती है एक्सरसाइज, आपको किस तरह के एक्सरसाइज, किस तरह के व्यायाम करने हैं, कितनी देर तक करने हैं, किस किस मरीज को करने हैं, किन मरीजों को नहीं करने। तो दूसरा भाग होता है एक्सरसाइज। तीसरा भाग दोस्तों होता है, वो होता है आपका एजुकेशन एवं सेल्फ मॉनिटरिंग, खुद घर पे कैसे मॉनिटर करें, और एजुकेशन मतलब जानना डायबिटीज़ के बारे में। चौथा भाग होता है, वहाँ रोल आता है दवाइयों का। दवाइयाँ 2 तरह की होती है, कुछ टेबलेट्स के रूप में होती है, कुछ इंजेक्शन के रूप में। तो ये चौथा भाग है जो आता है, क्योंकि ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है और इतना ज़्यादा यूजफुल और जानकारी आपके लिए ज़रूरी है कि हम इसको एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते। हम इसको 4 वीडियो में अलग अलग कवर करेंगे। तो जैसे मैंने बताया, 4 भाग होते हैं, डाइट, एक्सरसाइज, आपका सेल्फ मॉनिटरिंग या एजुकेशन, और चौथा दवाइयाँ। तो आज हम बात करेंगे डाइट के बारे में। डाइट जो है डायबिटीज़ में कैसे होनी चाहिए। हर एक पेशेंट की ज़ुबान पे ये सवाल रहता है कि डाइट कैसी होनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो हम डाइट के बारे में मोटा मोटा आपको ये बताते हैं कि डाइट के बारे में अगर देखा जाए तो डाइट जो है वो क्यों चेंज करनी चाहिए डायबिटीज़ में। पहले ये देखो, कुछ कॉम्प्लिकेशन है तो उनके हिसाब से अलग डाइट है। वज़न को अगर घटाना है तो उसके हिसाब से अलग डाइट है। वज़न को अगर मान लीजिए बढ़ाना है तो अलग डाइट है। अलग अलग तरह के जो स्टेज है डायबिटीज़ के, उसके हिसाब से अलग अलग डाइट है। शुगर को कंट्रोल करने के अलग अलग डाइट है। तो ये डाइट को आपको चेंज करना ज़रूरी है। अगर वन वर्ड में मैं कहूँ, डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत सारा, ऐसे तो बहुत सारा कुछ बताने को है, वो सब उन सब चीज़ों में नहीं जाके अपन एक ही वर्ड में कहें कि जो ट्रेडिशनल इंडियन डाइट जो हुआ करती थी, हमारे पूर्वजों का जो खाना हुआ करता था, वो डायबिटिक डाइट ही थी। उसमें सारा उसके हिसाब से था। अगर वो अपने पुरानी चीज़ें ट्रेडिशनल डाइट खाते हैं तो वो डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए बहुत 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 अच्छी चीज़ है। अब कैसे देखो, डाइट का अगर कंपोजिशन अपन देखें तो खाना जो है, अपनी डाइट है, वो 3 चीज़ों से मिलके बनी होती है। पहली चीज़ उसमें होता है प्रोटीन, दूसरी चीज़ फैट, तीसरा होता है कार्बोहाइड्रेट। 3 तरह की चीज़ें होती हैं। जो भी अपन खाना खाते हैं, मान लीजिए रोटी खाई, तो उसमें 3 तरह के कंटेंट होते हैं। उसको साइंस की भाषा में, मेडिकल लैंग्वेज में, या ऐसे बोलते हैं कि 3 तरह का उसका कंपोजिशन है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं फैट। अब फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ये 3 चीज़ें, इन तीनों का परसेंटेज फिक्स होना चाहिए डाइट में। फैट जो है वो अपना 30% के आसपास होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। प्रोटीन जो है वो 20% के आसपास होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। और कार्बोहाइड्रेट जो है 50% के आसपास होना चाहिए। अब कार्बोहाइड्रेट में भी होल ग्रेन्स जो है, साबुत अनाज जो है, वो अगर अपन खाएं तो वो बहुत अच्छा है।
जैसे दलिया, खिचड़ी या कोई भी तरह का साबुत अनाज किसी भी रूप में अपन खा रहे हैं, साबुत अनाज, वो बहुत अच्छा है। होल ग्रेन और सीरियल्स डायबिटीज के पेशेंटों के लिए बहुत अच्छी डाइट है। दूसरी चीज देखें तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड दो चीजें होती है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स डिपेंड करता है कि वो आपका शुगर कितना बढ़ाएगा, और ग्लाइसेमिक लोड है कि वो कितनी मात्रा में आप खा रहे हैं। तो जिस भोजन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होगा वो आपकी शुगर को ज़्यादा बढ़ाएगा, और जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा वो आपकी शुगर को कम बढ़ाएगा। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबका देखना जरूरी है। अगली चीज़ है ग्लाइसेमिक लोड, वो कितनी मात्रा में आप खा रहे हो उसके अकॉर्डिंग उसका ग्लाइसेमिक लोड होता है। मोटा मोटा देखें तो होल ग्रेन, सीरे, साबुत अनाज वगैरह अपने को खाने चाहिए, और सिंपल शुगर्स जो है वो जितनी ज़्यादा अवॉइड आप कर सको उतनी अवॉइड करनी चाहिए। सिंपल शुगर जैसे टेबल अपने जो घर में चीनी जो यूज करते हैं अपन, चीनी है, गुड़ है, ये सारा अवॉइड करना चाहिए। चीनी एक दोस्तों आज के ज़माने में एक मीठा जहर है। सफ़ेद चीज़ जो है वो मीठा जहर है, चाहे चीनी मान लो चाहे नमक मान लो। नमक हाइपरटेंशन वाले मरीजों के लिए मीठा जहर है, चीनी डायबिटिक वालों के लिए है। तो ये वैसे भी हेल्दी, अगर आप डायबिटिक नहीं भी है तो भी अपनी कैलोरी कट करने का अच्छा तरीका है कि चीनी को कट करें। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ अगर बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन की वैसे बोलते हैं कि 1 ग्राम पर डे खानी चाहिए। 1 ग्राम पर डे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, ये प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। अब अलग अलग मान लो कोई डिजीज़ है, कोई किडनी की डिजीज़ है, डायबिटीज़ का कॉम्प्लिकेशन है, तो उसके हिसाब से उसको मॉडिफाई अपन करते हैं। यूजुअली वेज प्रोटीन बढ़िया है बजाय एनिमल प्रोटीन की, जो अपन नॉन वेज वगैरह में खाते हैं। तीसरी चीज़ है कि फैट जो है उसमें अलग अलग तरह के होते हैं, तो कोशिश करें कि जो ट्रांस फैट्स है वो कम से कम हो। ट्रांस फैट्स माने कि जैसे डालडा वगैरह ये सब चीज़ें ट्रांस फैट में आती है, पहली चीज़। दूसरा ये ध्यान रखें कि अगर जो ऑयल यूज होता है, घर में जो ऑयल यूज होता है, उसी ऑयल को अगर एक बार अपन वार्म करके गर्म करके वापस ठंडा करके वापस गर्म करते हैं तो वो ट्रांस फैट के इक्विवेलेंट हो जाता है। सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं तो अपन घर में तेल यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए कुछ चीज़ बनाने के लिए, समोसा पकोड़े, जैसे मौसम के हिसाब से आजकल मौसम ही ऐसा ही है, तो आप उसको यूज़ कर रहे हो और उस तेल को आपने रख दिया जो बचा हुआ तेल है, फिर उसको वापस आपने गर्म किया, अगले दिन फिर बना लिए, बारिश से अगले दिन फिर आ गई, तो वो वाला तेल आपके डालडा के बराबर हो गया, वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो गया सिस फैट से। तो उसको डायबिटीज़ के पेशेंट को नहीं यूज करना चाहिए। तीसरी चीज़ है कि भाई कई बार पेशेंट पूछते हैं कि टोटल क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, तेल वगैरह जो है वो घर में कितना यूज होना चाहिए। उसके लिए सीधा सा फार्मूला है कि ½ kg पर पर्सन पर मंथ, एक आदमी का ½ किलो पर मंथ। मान लीजिए परिवार में आप 4 आदमी हैं तो पर मंथ 2 किलो से ज़्यादा तेल यूज़ नहीं होना चाहिए। ये हमने आपको मोटा मोटा डाइट का कंपोजिशन के बारे में बताया। अब कुछ होते हैं डायबिटीज़ के खाने के अंदर फंक्शनल फूड होते हैं और कुछ जो होते हैं वो फ्री फूड्स होते हैं। फंक्शनल फूड माने कि वो आपकी शुगर को कम करने में आपकी मदद करेंगे, जैसे हम दवाइयाँ करती है उसी तरह से वो मदद करेंगे। वो डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छे फूड हैं, उनको प्रचुर मात्रा में खाने की कोशिश करनी चाहिए, जितना हो सके उतना खाना चाहिए। इन फूड्स में कौन कौन से फंक्शनल फूड है? आपके मेथी जो है वो फंक्शनल फूड है, आपके ओट्स जो हैं, जई, वो फंक्शनल फूड है, आपके इसबगोल जो है ये फंक्शनल फूड में आते हैं, अलसी या अलसी के बीज जो है ये फंक्शनल फूड्स है, ये आपके शुगर को कम करते हैं, ये ज़्यादा मात्रा में खाने चाहिए। कुछ होते हैं फ्री फूड्स उनको बोलते हैं जो आपकी शुगर को कम नहीं करेंगे, शुगर कम करने से उनका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन वो आप खाते हो तो वो कैलोरी नहीं बनाते, शरीर में कोई कैलोरी नहीं देते, 0 कैलोरी फूड है, तो आपका पेट भी भरा रहेगा, आपको भूख भी नहीं लगेगी, तो आपकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट भी कम होगी। वो फूड्स है जैसे अपने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, गोभी है, पालक है, ये टोमेटो सूप है, बिना चीनी के टोमेटो सूप है, छाछ है प्रचुर मात्रा में, ये सब कुछ अपने को लेनी चाहिए। नींबू का जूस है,
बिना चीनी के नींबू का जूस है, ये सब प्रचुर मात्रा में लेने चाहिए। इसके अलावा कुकुम्बर है, टोमेटो है, ये सब कुछ आप ले सकते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि डाइट को मॉडिफाई करना है, चेंज नहीं करना, डाइट को मॉडिफाई करना है इसके अंदर। तो मॉडिफाई के लिए क्या करें कि ये ऐसे फूड हैं जो ये खा के अपन भूखे पेट भी नहीं रहेंगे और अपनी कैलोरी इंटेक भी कम हो जाएगी। डायबिटीज़ में दोस्तों डाइट चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, डाइट को जस्ट मॉडिफाई करना होता है। अपने को कैलोरी का बैलेंस देखना होता है कि आप कितनी कैलोरी ले रहे हो और कितनी कैलोरी बर्न कर रहे हो, ये अपने को देखता है। मान लो 1000 कैलोरी ले रहे हो तो 1000 कैलोरी आपकी बर्न भी तो होनी चाहिए। अगर 1000 कैलोरी ले रहे हो और 800 कैलोरी बर्न हो रही है तो 200 कैलोरी तो एक्स्ट्रा जमा हो रही है आपके शरीर में, वो आपकी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट को बढ़ाएगी, आपका मोटापा बढ़ाएगी, कई सारी चीज़ें बढ़ाएगी। अब कई बार प्रश्न आता है, मरीज बोलते हैं कि साहब मिठाई बिल्कुल भी नहीं खाना क्या, कभी भी नहीं चख सकते क्या? नहीं, ऐसा नहीं। आप खा सकते हैं, मिठाई भी खा सकते हैं। उसके 2 तरीके हैं, या तो आप अपनी कैलोरी का कैलकुलेशन करें कि कितनी कैलोरी मिठाई का, हर चीज़ की एक कैलोरी वैल्यू होती है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो उतनी कैलोरी खाई। अब उसके 2 तरीके हैं कि वो एक्स्ट्रा कैलोरी ले ली। मान लो आप रोजाना 1000 कैलोरी लेते हो, आज वो 200 एक्स्ट्रा ले ली तो 1200 होगी। अब उन 200 एक्स्ट्रा के लिए 2 तरीके हैं। उससे अगला जो खाना खा रहे हो आप, अभी के खाने से अगला खाना, उसमें कुछ मात्रा कम कर दो खाने की, जैसे 2 रोटी कम कर दी या कुछ कम कर दी, तो वो उससे एडजस्ट हो जाएगी पहली चीज़। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं किसी कारणों से, तो उस दिन आप ज़्यादा वर्कआउट करो, ज़्यादा एक्सरसाइज करो। जैसे रोज़ 5 किलोमीटर चलते हो, उस दिन 7 किलोमीटर चलो, तो वो एडजस्ट हो जाएगी, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा आप कर सकते हो, लेकिन ये आपको समझना ज़रूरी है कि इसको कैसे एडजस्ट करें, कैसे नहीं करें, ये आपको समझना ज़रूरी है। तो टोटल कैलोरी का अपने को ध्यान रखना है, जितनी कैलोरी ले रहे हो उतनी बर्न हो। अब एक्स्ट्रा कैलोरी ले ली तो एक्स्ट्रा बर्न होना है, या एक टाइम के लिए भूखे रह जाए। अगली चीज़ है कि व्रत वगैरह का कैसे क्या करें। हाँ, टाइप 2 डायबिटीज़ वाले व्रत कर सकते हैं, करना चाहिए। जो टेबलेट्स पर है, जो इंसुलिन पे है, जो पेशेंट इंसुलिन पे है, उसको मैं तो ये कहूँगा कि वो व्रत वगैरह नहीं करें। फिर भी अगर करते हैं तो उसके लिए डोज को एडजस्ट करना है, अपनी चिकित्सक की सलाह के अनुसार करें। जैसे रमज़ान वगैरह का महीना होता है, रमज़ान का पवित्र महीना होता है, उसमें भी आप अपनी चिकित्सक की सलाह के बाद ही अपनी इंसुलिन की डोज को एडजस्ट करें। उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन कई बार देखने को मिलते हैं। तो ये है, टाइप 2 में आप व्रत कर सकते हैं, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। आप चाहो तो रेगुलर व्रत सप्ताह में 1 कर सकते हो, उसमें आपकी कैलोरी काउंट जो है वो कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ लोग पूछते हैं कि एल्कोहल, अब डायबिटिक पेशेंट है, एल्कोहल हमारे नुकसानदायक है या नहीं? बिल्कुल नुकसानदायक है। एल्कोहल से क्या होगा? एक तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया के चांस बढ़ जाएंगे, शुगर कम होने के चांस बढ़ जाएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कुछ दवाइयाँ हैं जिनके प्रभाव को एल्कोहल बढ़ा देता है, जैसे इंसुलिन है, सीक्रेटोगोग, सल्फोन्यूरियाज, कुछ दवाइयाँ होती है, नाम है उनके प्रभाव को एल्कोहल बढ़ा देता है, हाइपोग्लाइसीमिया कर देता है। तीसरी चीज़ है, एल्कोहल से लैक्टिक एसिडोसिस होता है, शरीर में एसिड बनता है, उसको लैक्टिक एसिड बोलते हैं, वो एल्कोहल लेने से ज़्यादा बनता है। तो ये 2-3 चीज़ें एल्कोहल से, अगर फिर भी किसी कारणों से लेना ही भी पड़ रहा है तो उसके लिए गाइडलाइन है कि 60 ml पर डे से ज़्यादा आप नहीं ले सकते, एक दिन के 60 ml पर डे। तो ये दोस्तों मैंने डाइट के बारे में मोटा मोटा बताया। अब हम किसी अलग वीडियो में बताएंगे कि कौन से फूड की कितनी कैलोरी है, कैलोरी आप कैसे कैलकुलेट करें, ये हम अलग से बताएंगे। इसके लिए एक पूरा अलग से सीरीज हम चलाएंगे। तो ये पहला पार्ट हुआ ट्रीटमेंट का, डाइट। 4 पार्ट है, डाइट, एक्सरसाइज, आपका सेल्फ मॉनिटरिंग और दवाइयाँ। तो ये पहला पार्ट डाइट का मैंने कवर किया है। अगले वीडियो में हम बताएंगे एक्सरसाइज कैसे करें, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, किस तरह से एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो ये हम अगले वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो ये था आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और किसी टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हो तो भी कमेंट में कमेंट करके बताइए। और हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।